बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर कायद-ए-आज़म स्टेडियम में, जहाँ पर हमारे साथ जमात इस्लामी के मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इम्तियाज़ बदमी साहब। आइए इनसे कोई सवाल जवाब करते हैं। जमात इस्लामी ने यहाँ पे मीरपुर में कौन कौन से काम किए आज़ाद कश्मीर में और क्या क्या आगे इनकी तरजीहात हैं। जी बदमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी मीरपुर का नहीं बल्कि मैं जिया यूथ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जमात का ही एक शुबा है वो। तो जमात इस्लामी की बरादर जो शोबा जात हैं, मदखल खिदमत हो गया और इसके अलावा जो तालीमी एजुकेशन सिलसिले में है बरादर तंजीम है रीड फाउंडेशन, ये शोबा जाते हैं और इसमें काम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन ने पिछले साल जो ज़लज़ला आया था उस ज़लज़ले में 5.5 करोड़ के करीब जो टेंट, राशन और कुछ मकानात बना के दिए हैं लोगों को, ये लोगों की खिदमत की थी। और इसके अलावा जो अभी कोरोना का सेशन गुजरा है तो कोरोना के दौरान भी 1 करोड़ और 19 लाख से ज़्यादा रकम का जो राशन है, सिर्फ राशन वो तकसीम किया गया है अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से, और ये जमात इस्लामी का ही एक इदारा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है, अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जमात इस्लामी जो बच्चे यतीम हैं, जो जिनके वालिद का साया सर पे नहीं है, तो उन बच्चों को माहाना वजीफ़ा दे रही है। और मीरपुर में तो उन बच्चों की तादाद 250 के करीब है। ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 11,000 बच्चे बनते हैं। लेकिन हम ज़िला मीरपुर की बात करते हैं अगर, तो मीरपुर शहर और 2 हल्का जाते हैं, LA3 और LA4 में इस वक्त तकरीबन 240 या 50 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको माहाना वजीफ़ा दिया जा रहा है। और इस वक्त जितने भी इशू हैं वो जिया यूथ उठा रही है, जिनमें मुलाजमतों का कोटा है कि जो मीरपुर के इदारे हैं, MDA हो गया, बल्दिया हो गया, महकमा शहरात हो गया या हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर जो लोग शहर से बाहर के लोगों की अपॉइंटमेंट की जाती हैं या मेरिट से हटकत की जाती हैं या तकर्रियाँ या डाक विज़म पे, उसके हवाले से हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं और वो अपनी एप्लीकेशनें लेकर उसके मुताबिक फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी जमात इस्लामी जिया यूथ ने रिसेंटली मीरपुर के अंदर एक विज़िट किया और खाड़क और नक्का 2 ऐसी जगह हैं राठियाँ कि वहाँ पर ट्यूबवेल बने हुए हैं तैयार हालत में, बिल्कुल कंप्लीट बिजली का कनेक्शन तक हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक 1.5 साल से उनका इफ्तिताह नहीं हुआ और वो लोग छोटे छोटे गैलन लेकर, बाल्टियाँ लेकर पानी लेने के लिए जाते हैं दूर से। इस इशू को भी जमात इस्लामी ने उठाया है और एक बाकायदा कैंपेन की सूरत में उठाया है। उसके हवाले से मुज़ाहरे वगैरह और जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे मुलाकातें हैं, ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस ट्यूबवेलों को भी ऑपरेशनल करवा दिया जाएगा। तो ये बताएं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होते हैं या वैसे ही बंद कमरे में बैठ के जो है वो तकर्री कर दी जाती है? नहीं, इस तरह होता है कि जो हमारे अमीर मुकर्रर होते हैं ज़िले के, शहर के या मरकज़ के, तो वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होते हैं। और इसमें बुनियादी चीज़ ये होती है कि कोई भी बंदा अपने ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं होता। जिसके अंदर ये ख्वाहिश पाई जाए कि ये ओहदा चाहता है तो उसको तो जमात से निकाल दिया जाता है कि ये बंदा अपनी ज़ात के लिए काम कर रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए तो कर नहीं रहा। तो हमारे जितने भी मामलात होते हैं, जो उमरा का इंतखाब होता है, तो वो होता है इस तरीके से कि उनको बाकायदा जो अरकान हैं वो वोट देते हैं और फिर अमीर मुकर्रर होता है। फिर अमीर मुकर्रर होने के बाद वो जो सेक्रेटरी मुकर्रर करता है वो अपनी पसंद से जिसको भी बेहतर समझता है कि मैं इसके साथ मुनासिब अंदाज में चल सकता हूँ, उसका नाम शूरा में पेश कर देता है कि इस बंदे के साथ ठीक है। तो शूरा उस पर डिस्कस करके या तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, सिलेक्ट भी कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि अमीर उठे और कहे जी हाँ जी इसको मैंने सेक्रेटरी बना दिया, इसको जनरल सेक्रेटरी। ये नहीं होता, बंद कमरे में नहीं होता, बल्कि सबकी राय के जरिए होता है। और हमारे जमात इस्लामी में जितने भी फैसले होते हैं वो कसरत राय से, अरकान की मुशावरत से होते हैं। अरकान की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होता। तो नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये तरीक़ाकार ठीक है? इलेक्शन इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हर मतलब खास आम जो है ना वो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो मेरिट के ऊपर आ सकता है? वो बिल्कुल, क्या नाम है उसका, वो जो हमारी अल खिदमत फाउंडेशन है वो तो उसके लिए तो दरवाजे सबके खुले हैं। कोई भी अगर काम करना चाहता है वो अल खिदमत के प्लेटफार्म को यूज़ कर सकता है। वो आए, वो कहे कि हाँ जी मैं अल खिदमत के प्लेटफार्म से काम करना चाहता हूँ, जी बिस्मिल्लाह, हमें कोई इतराज़ नहीं। और जिया यूथ जो जवानों का शोबा है, इसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप जमात इस्लामी के रुकन हों, बल्कि मेंबर हूँ, हामी हूँ। आपने काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है। बुनियादी मकसद जिया यूथ ये का है कि जो मोहल्ले देहात कमेटियाँ हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर नौजवानों को मजबूत किया जाए और उन्हीं इलाकों के मसाइल को वहीं के वसाइल के इस्तेमाल करते हुए हल किया जाए। और इसमें आम अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिया यूथ में कोई पाबंदी नहीं है कि आप जमात इस्लामी के रुकन होंगे तभी करेंगे। जमात इस्लामी के अंदर ये मौजूद है कि वहाँ अमीर के इंतखाब के लिए अरकान को वोट देना पड़ता है, लेकिन जो उसकी शुबा जाते हैं जिया यूथ अल खिदमत फाउंडेशन, अगर आप काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए दरवाजे खुले हैं और बेशुमार लोग काम भी कर रहे हैं। तो जो जमात इस्लामी की तरफ से आपको जो फंड मिलता है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं?
पहली बात तो यह है कि जमात इस्लामी की तरफ से नहीं, हम लोगों से ही फ़ंड जनरेट करते हैं और जिस जगह से फ़ंड जनरेट होता है वहीं पे लग जाता है। अब इस वक्त मीरपुर में जो 235 बच्चों का जो डोनेट हो रहे हैं, जो माना वजीफ़ा दिया जा रहा है, इनमें से 100 के करीब वो बच्चे हैं जो लोकली इन्वेस्टर ने, लोकली जो डोनर हैं वो देते हैं जमात इस्लामी के एतमाद करते हुए 100 से 150 के करीब, और बाकी 100 के बच्चे वो हैं जिनका ओवरऑल पाकिस्तान से या बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो उनकी सपोर्ट करते हैं। वो जमात अल-खिदमत फाउंडेशन के अकाउंट में भेजते हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन हर 3 माह बाद एक चेक काट कर उनके अकाउंट में जमा करवा देती है कि उन्हें शर्मिंदा भी ना होना पड़े, पैसे पकड़ने के लिए उनकी वालदा के नाम पे अकाउंट खुल जाता है, वहाँ चले जाते हैं। तो जमात इस्लामी का जो पैसा आता है, जो भी आते हैं, तो वो इस तरीके से करते होते हैं कि उसमें ये नहीं देखा जाता। तो ये फंड का ऑडिट भी होता है? जो जमात इस्लामी को फ़र्ज मिलते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये बंदा जमात इस्लामी से है या नहीं, ज़रूरतमंद है या नहीं। 5.5 करोड़ रुपये जो अभी तकसीम किया है ज़लज़ला ज़दगान में, तो उसमें जमात इस्लामी के लोगों ने देखा, उसमें देखा गया मुतासर बंदे को। बाकी जो आपने सवाल किया ऑडिट का, तो अगर आप 100 रुपया जमात इस्लामी के बैतुल-माल से लेके जाएंगे एक पेपर लेने के लिए, तो उसकी बिल और बाकी अगर 98 रुपीज़ बचे हैं आपके पास, तो वो आपको बैतुल-माल में वापस जमा करवाने पड़ेंगे। इतनी सख्ती है। और इसी तरह जो ऑडिटर आता है, बहुत अच्छा हो गया। और दूसरा ये है कि इतना काम करने के बावजूद, मैंने जुल्करनैन भट्ट साहब से भी ये सवाल किया था, तो मुख्तार साहब जवाब दीजिएगा कि इतना काम करने के बावजूद लोग जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं देते? देखें, वक्ती मफादात होते हैं लोगों के, जो थाना कचहरी के, और थाने कचहरी में आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा चोरी करके, डकैती करके जाए और वो कहें घर वाले के, ये हमारा बंदे ने ये जुल्म और ज़्यादती करके गया और आप इसकी सपोर्ट करें। जमात इस्लामी हमेशा मजलूम का साथ देती है, जालिम का साथ नहीं देती। वो लोग देखते हैं मफादात कहाँ से हमें हासिल हो रहे हैं। हम तो हकूक़ की बात करते हैं कि जो भी बंदा हकदार हो उसका हक मिले, ना कि उस पर जुल्म हो। तो अगर आप जालिम का साथ देना शुरू कर देंगे, वही तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, तो क्या फ़र्क रह जाएगा जमात इस्लामी और दूसरी पार्टी? बहुत शुक्रिया जी। ये थे इम्तियाज़ बदमी साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे।